नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, राज्य शासन कैसे काम करता है। जिम्मेदारी किसकी? पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की कि शासन 3 स्तर पर काम करता है: स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था, और इस अध्याय में हम जानने की राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है। विधानसभा सदस्य और मंत्री की क्या भूमिका होती है। लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं, और इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। पाताल ऊपर में क्या हो रहा है? क्या समस्या इतनी गंभीर क्यों है? यहाँ समस्या इतनी गंभीर क्यों है? आपके विचार में उपयुक्त स्थिति से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या किया जा सकता है? आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? विधायक कौन होता है? उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु अपने विधायक व विधानसभा के बारे में सुना? क्या आप जानते हैं क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्य के विधायक एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी, नीचे दिए गए उदाहरण से यह ज्ञात और अधिक स्पष्ट हो जाता है। अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा करें। आम सभा, भारत के राज्य निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में उदाहरण दे सकते हैं? बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। ऊपर दिए गए नक्शे पर हिमाचल प्रदेश को जुबानी रंग से दिखाया गया है। इस पुस्तक के 98 पर दिए गए भारत के नक्शे पर पेंसिल से इसकी आकृति बनाइए। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें दर्शाया गया है हिमाचल में 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। निर्वाचन क्षेत्र से जनता की प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बनता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव के लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए वे विधायक अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? किसी राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्र में जीत जाते हैं। राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त होते ही राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल में विधानसभा के 68 विधायक निर्वाचित क्षेत्र हैं। हिमाचल के 2017 में विधानसभा चुनाव के परिणाम। अपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकड़े प्राप्त कीजिए जैसे आपने हिमाचल प्रदेश की तालिका देखें। इन्हें एक तालिका के रूप में दर्शाइए। राज्य का प्रमुख राज्यपाल है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाएं। अपने राज्य के राज्यपाल का नाम पता कीजिए। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर पार्टियों से मिलकर इसे गठबंधन सरकार बनाते हैं। अपने शिक्षक से इस विषय पर चर्चा करें।
चुनाव के बाद सत्ताधारी दल विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुनता है और मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद मंत्री का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। विधानसभा में एक बहस। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं, समाचार चैनलों, समाचार पत्रों में उन्हें देख व पढ़ते हैं। हालांकि जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, किसी प्रश्न विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन खर्चा कर सकते हैं। क्या दिए गए चित्र से आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों को पहचान सकते हैं? सत्ता पक्ष के विधायकों एक रंग से और विरोधी पक्ष के विधायकों को दूसरे रंग से रंगिए। जो विधायक सोचते हैं कि सरकार की स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही है, वे मुख्य रूप से क्या तर्क दे रहे थे? यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपयुक्त चर्चा का उत्तर किस प्रकार देते? आपके विचार से क्या उपयुक्त बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही है? कैसे चर्चा करें? व्याख्या कीजिए कि सरकार की कार्यप्रणाली एक सामान्य विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी है, क्या अंतर है? शासन की कार्यप्रणाली केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार कार्रवाई करने की मांग नहीं की जा सकती। आप निश्चित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों, अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखेंगे। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोगों के अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए। हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए गए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कराने में किस प्रकार सहायता करती है? मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। जैसे आपने ऊपर देखा, वह लोग जो सत्ता में हैं वह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। ये कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देना होता है और प्रश्न वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है उचित कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है। शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो या सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कार्य प्रेक्षक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र में विधायकों एमएलए के रूप में जाना जाता है, प्रतिनिधि चुनती है और इस शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों में प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए उपरोक्त शासकीय विभाग क्या काम करते हैं और तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। शिक्षिका चुने गए विषय पर पूरी कक्षा में परिचित देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में बांट देती है। जो भी सामग्री चुनी गई है, बनाई गई है, लिखी गई है, उसे समूह के लोग मिलकर
देख लेते हैं। वह एक दूसरे से लिखते हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी भी विषय पर शोध किया जा सकता है। या तस्वीरें दी गई हैं, वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर अपनी पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर समय मिले। सन 2006 में डेंगू महामारी के विषय में यह वॉलपेपर 2006 में केंद्रीय विद्यालय क्रमशः 2 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश विद्यार्थी ने बनाया था। अपने राज्य की सरकार के कार्यों से जुड़े किसी अन्य मुद्दे पर ऐसा वॉलपेपर निकालने एक परियोजना करो, जैसे ज्वार की महामारी, कोई शिक्षा कार्यक्रम, कानून व्यवस्था का कोई विषय, मद या भोजन कार्यक्रम आदि। अभ्यास। निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, स्पष्ट कीजिए। मुख्यमंत्री अथवा अन्य मंत्री द्वारा दिए गए निर्णय पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। पातालपुरम में क्या समस्या थी, निम्नलिखित के द्वारा इस विषय पर चर्चा करें, तालिका भरें। विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच अंतर। शब्द संकलन।